राम जी ने सुमंत्र जी को और फिर विचार कर लिया कि अब यहाँ ठीक नहीं है रुकना, आगे चला जाए। तो निषाद राज गुह के साथ आए हैं तीर्थराज प्रयाग में, जहां श्रृंगवेरपुर है। आज भी श्रृंगवेरपुर है और वो स्थान है जहां पर राम जी रुके थे। और वहीं पर है बरसों से, जन्मों से प्रतीक्षा करता हुआ एक भक्त लेकर के पहुंचे हैं निषाद राज। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गंगा जी के तट पर रघुनाथ आए हैं और मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। केवट से नाव मांगी है राम जी ने यहां आकर के, लेकिन मांगी नाव न केवट आना। एक बात तो ये हुई, क्या? मांगी नाव न केवट आना। और दूसरी बात हुई, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। और एक और बात है, मांगी नाव न केवट आना। हाँ, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव। आए राम जी और मांगी नाव न केवट आना। भगवान राम केवट को आदेश नहीं देते। गोस्वामी जी की लिखी बात तो यही सच है कि मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव लेकिन न केवट। राम जी नाव मांगते हैं, केवट नहीं आता। अच्छा, राम जी मांग क्यों रहे हैं? आदेश भी कर सकते हैं राम जी, लेकिन राम जी आदेश नहीं कर रहे, निवेदन कर रहे हैं कि भैया केवट नाव ले आओ इधर। राम जी है इस पार गंगा जी के इस तट पर और केवट खड़ा है उधर दूर। अच्छा, नाव तो और भी होंगी, केवट से ही क्यों मांगी? हो सकता है कि नहीं, पर सत्य यह है कि नाव कोई दूसरी थी नहीं। हाँ, ये केवट की मिली भगत थी निषाद राज से कि अगर नाव और होंगी और हमने मना कर दिया तो दूसरे किसी को बुला लेंगे। तुरंत जाएगा कि राम बुला रहे हैं। तो उस दिन कोई नाव थी ही नहीं सिवाय केवट की नाव के। और भगवान मांग इसलिए रहे हैं
कि मानो श्रमिक के श्रम का सही मूल्यांकन राम जी ने किया हो कि नाव तो तुम्हारी है भाई, नाव पर अधिकार तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो भैया पार उतार दो। हम नाव मांग रहे हैं। अब केवट ने सुना तो केवट का हृदय भर आया। क्यों? क्योंकि केवट को तो अभ्यास था। ए मल्ला, नाव लेकर के आ। ए केवट, ला नाव। केवट को आदेश सुनने का अभ्यास था। यही सुना था उसने। अच्छा, हम लोग भी तो ऐसे करते हैं। ए रिक्शा, हैं? अरे भाई, आदमी को रोक रहे हो किसको? ए रिक्शा, देखा हमने? ए ऑटो, अजीब बात है। अच्छा, आदत पड़ जाती है लोगों को सुनते सुनते। तो केवट को भी आदत थी। ए मल्ला, ए नावला। केवट, आदेश का स्वर सुना था उसने। लेकिन आज पहली बार केवट ने जब निवेदन सुना, याचना सुनी, तो केवट का हृदय भरा। उसकी आंखें में छलक पड़ी भाव से। नाव मांगते हुए देख करके उसने मन में निश्चय कर लिया कि श्रमिक के श्रम का इतना सही मूल्यांकन करने वाला नर रूप में नारायण ही आया है। केवट तभी जान गया कि ये कोई और नहीं है, ये भगवान है, सरकार है। इसीलिए केवट कहता है, गोस्वामी जी जो लिखते हैं ना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। जान गया क्या कि नर रूप में नारायण हो, मैं जान गया। भगवान कहते हैं नाव इधर लाओ, और केवट और उधर ले जाता है। भगवान कह रहे हैं ले आ भैया, इधर ले आ। अब केवट कहता है रुको रुको, थोड़ा और उधर ले जाता है नाव को, और कह देता है मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। अब भगवान को बड़ी हंसी लगी, हाँ, और लक्ष्मण जी को बुरा लगे कि बताओ, नाव मांग रहे हैं और नाव ला नहीं रहा, वहीं से बैठा कह रहा है कि मैं जानता हूं तुम्हें। कोई किसी को बुलाए और कहे, दूर से ही कह रहे जानता हूं मैं तुम्हें, अच्छी तरह जानता हूं, कहीं तुम्हार मरम में जान। राम जी मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी को लग रहा है कि भाई ये क्या आदमी है, और जानकी जी चुप है। अच्छा, एक बात और, राम जी की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो क्या सोचता, क्या कहता? लो भैया कैसे दिन आ गए हैं, कि बताओ अभी दिन खराब है, समय खराब है, नाव मांग रहे हैं, और देखो ये मल्लाह भी नाव नहीं लेकर के आ रहा। टाइम टाइम की बात है, समय समय की बात है। अच्छे दिन आने दो, सबसे पहले तुम्हारी खबर लेंगे। हाँ, लेकिन भगवान हंस रहे हैं, बिहिसे करुणा एन, भगवान मुस्कुरा दिए। किसी ने एक बात कही, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। इसका भी एक अपना आनंद है, एक सुख है। किसी कवि ने लिखा था कि दिल दे परवरदिगार तो इस मिजाज का दे, दिल दे
परवरदिगार तो इस मिजाज का दे जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार। ये तकलीफ के दिन, दुख के दिन, ये भी हंस करके बीत जाएं। अच्छा, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं और केवट नाव के लिए मना कर रहा है, कहता नहीं लाऊंगा। हाँ, एक महात्मा से किसी ने पूछा, एक बाबा जी से, साधु संत से किसी ने पूछा कि हम बड़े परेशान रहते हैं, क्या करें? परेशानी से छूटने का, मुक्त होने का कोई उपाय बताओ। तो महात्मा ने कह दिया, परेशानी से दूर होना चाहते हो तो शान से परे हो जाओ। शान से परे हो जाओ, और शान से परे होते ही परेशानी, परे होते ही सब परेशानी समाप्त। हाँ, लेकिन समस्या क्या होती है? हमें, मुझसे ऐसा कह दिया, मुझको। अब ये मैं और हम, ये बड़ी मुसीबत का कारण है। हाँ, अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं और केवट क्या कहता है? मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारे बारे में जानता हूं मैं, ऐसे नहीं लाऊंगा ना, जानता हूं मैं। अच्छा, हम लोग भी तो ऐसे ही कहते हैं, अरे वो मैं जानता हूं उसे अच्छी तरह। अरे भाई, उनको जानने से काम नहीं चलेगा, जिसको जानना है उसको जानो, तो ठीक भी है। एक अध्यापक ने एक अपने छात्र से कहा, एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि तुम्हारे पिताजी हमसे 5 रुपया सैकड़ा पर 5,000 रुपया उधार ले लें, तो 1 साल बाद कितना लौटाएंगे? तो छात्र ने कहा कि 1 नया पैसा भी नहीं। अध्यापक ने कहा कि 2 दिए तमाचे, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल अक्ल नहीं है, गणित लगाना नहीं जानता, हिसाब लगाना नहीं जानता, कितना पैसा लौटाएंगे? छात्र ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कैसे? बोला कि मैं तो जानता हूं गणित, लेकिन तुम मेरे बाप को नहीं जानते। अरे, किसी का लौटाया है आज तक जो तुम्हारा लौटा देगा? तो हम आपके बारे में जानते हैं, कोई कह दे हम आपके बारे में जानते हैं, तो ये जानना ऐसा ही हुआ, जैसे विद्यार्थी ने कहा ना, ये जानना ऐसा ही हुआ। अब केवट कहता है कि मैं जानता हूं, तो राम जी मुस्कुरा देते हैं और एक बार केवट को देख के मुस्कुराते हैं, फिर एक बार राम जी जानकी जी की ओर देख लेते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, और फिर लक्ष्मण को देख के मुस्कुरा जाते हैं। मानो कह रहे हो कि भाई तुम भी मुस्कुराओ, काहे को मुंह चढ़ाए, मुंह बनाए खड़े हो। हाँ, और भगवान ने कहा लक्ष्मण से कि क्यों उदास हो, काहे मुंह चढ़ाए खड़े हो, मुस्कुराओ और देखो तो सही। भगवान ने कहा, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, तुमने ऐसा विचित्र भक्त देखा है आज तक? हमारा कोई ऐसा विचित्र और देखा है भक्त जिसे हम बुलाएं अब वो आए ना? लक्ष्मण जी ने कह दिया, मौके की तलाश में थे लक्ष्मण जी, तो इतनी देर से बुला रहे हैं, आता है नहीं। कहता है मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कह दिया कि हाँ, देखें आपके विचित्र भक्त, क्योंकि आपके तो जितने भक्त होते हैं सब विचित्र ही होते हैं। राम जी ने कहा कि भाई तुम तो व्यंग्य कर रहे हो, और कौन विचित्र है? कहा कि अभी जिसको छोड़ करके आए हो, सुमंत जी। हाँ, क्यों भैया, कैसे? तो लक्ष्मण जी ने कहा, जो आपका कहना न माने वही आपका भक्त है। हाँ, भगवान ने कहा कि भाई समझ नहीं आ रही बात, ठीक से कहो। तो लक्ष्मण ने कहा कि सुमंत जी रथ में बैठे थे और ये नाव में बैठा है, और सुमंत को भेजते हो कि अयोध्या चले जाओ, लौट जाओ अयोध्या, वो जाते नहीं। इसको बुला रहे हो, ये आता नहीं। उनको जाने को कहते थे, वो जाते नहीं। इनको बुलाने के लिए कह रहे हो, ये आते नहीं।
तो जिसे भेजो वो जाए ना, जिसे बुलाओ वो आए ना। तो जो न कहना माने तुम्हारा, वही तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त। अब लक्ष्मण जी के इस व्यंग को सुन करके मुस्कुरा दिए राम जी, और जानकी जी को भी हंसी आ गई। पर राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, कोई दुकानदार हो और सुबह सुबह उसका शगुन बिगड़ जाए। कोई दुकानदार हो पंडित जी हैं, अब बेचारा दुकान खोले और बोनी बट्टा हुआ नहीं, और पहुंच जाए कोई उधार लेने के लिए। अब मजबूरी ऐसी फंस जाए कि उधार देना भी पड़े। हाँ, तो बेचारा क्या कहेगा कि भाई साइट बिगड़ गई नहीं बिगड़ गई, अब पूरे दिन उधारी का सामना देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है हमारी भी साइट बिगड़ गई यात्रा की। लक्ष्मण जी ने कहा कि कैसे बिगड़ गई? राम जी ने कहा कि वनवास हमारा हुआ था कि हाँ, जानकी जी का तो नहीं हुआ। नहीं। तुम्हारा हुआ था कि नहीं? अरे जब वनवास हमारा हुआ था और जानकी ने कहा कि हम भी चलेंगे, तो हमने क्या कहा था कि तुम न जाओ, यहाँ सास ससुर की सेवा करो, यहाँ ठीक से रहो। जानकी मानी? नहीं मानी। तुम्हें कितना समझाया, तुम भी नहीं माने। तो हमने तो तभी सोच लिया था कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, घर के लोग ही नहीं मान रहे तो साहित्य बिगड़ गई। अब आगे जो मिलेगा ऐसा ही मिलेगा। जब अपने ही घर के लोग कहना नहीं मान रहे, अच्छा तुम लोगों ने कहना इसलिए नहीं माना, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि तुम लोगों ने कहना इसलिए नहीं माना कि भाई तुम लोग हमसे बहुत प्रेम करते हो। प्रेम के कारण तुमने हमारी बात को कहने को नहीं माना। तो मुझे लगता है कि केवट भी बात नहीं मान रहा है, तो केवट भी हमसे बड़ा प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रेम तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा। प्रेम होता तो भाग करके आता, हम तो भाग करके साथ आए आपके, और इसमें प्रेम होता तो ये भाग करके आता, आता तो है नहीं। भगवान बोले लक्ष्मण, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। केवट का प्रेम ऐसा नहीं जैसे हम लोगों का होता है। हाँ, जैसे हम लोग प्रेम करते हैं और दिन में 50 बार कह देते हैं, जो मिले उसी से कह देते हैं। मैंने पहले भी कही थी ये बात, पंडित जी आप तो प्राणों से प्यारे हैं, जान से प्यारे हैं, और दिन में 10-10 बार भी कह देते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार भी कह देते हैं। अब कहीं प्राण सुन करके नाराज हो जाएं तो फिर कितनी मुसीबत हो, हैं? तो शुक्र मनाओ कि प्राण नाराज नहीं होते, नहीं तो निकल के चल दें कि रख इसी को ये प्राणों से प्यारा है तो हम चले। ये है प्रदर्शन। लेकिन केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है। लक्ष्मण जी बोले महाराज इसका प्रेम तुम ही समझो, इसका प्रेम हमारी समझ से बाहर है। अच्छा केवल जो केवट जो है वो क्या सोच रहा है? केवट सोच रहा है कि ये भगवान है, ये जान गया। केवट ने कहा ना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट जान गया कि ये भगवान है और भगवान को कोई रोक नहीं सकता। जनकपुर गए तो जनकपुर वाले नहीं रोक पाए, 6 महीने बाद विदा करना पड़ा। अयोध्या जी आ गए तो अयोध्या वाले नहीं रोक पाए। श्रृंगवेरपुर आ गए निषाद राज के यहाँ, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज नहीं रोक पाए, यहाँ गंगा जी के तट पर आ गए। और केवट कहता है कि अगर मैं भी नाव ले आऊं और नाव में बिठा करके यहां से उस पार ले जाऊं, गंगा पार करा दूं, तो पार होने के बाद मेरा भी क्या साहस है, मेरी भी क्या हिम्मत है कि मैं आपको यहां पर रोक पाऊं। तो जब तक नाव लेकर के नहीं आ रहा हूं तब तक तो रुके हुए हो, तब तक ठहरे हुए हो, ठहरे रहो। ना मैं नाव लाऊंगा ना आप आगे बढ़ोगे, अपने आप रुके रहोगे। इसीलिए केवट कहता है कही तुम्हार मरम में,
भगवान से कहता है। भगवान फिर कहते हैं, भाई अच्छा इतनी दूर से बात ना करो, बात करने के लिए तो चले आओ। और केवट जो है नौका को लेकर के आ जाता है, निकट लेकर के आ जाता है और कहता है भगवान से कि आप नाव मांग रहे हैं, किस लिए? भगवान कहते हैं कि भाई नाव किस लिए मांगी जाती है? केवट ने कहा कि नाव मांगी जाती है पार होने के लिए। राम जी ने कहा तो हम भी भाई पार होने के लिए मांग रहे हैं। तो केवट ने कहा कि पार होने के लिए मांग रहे हो, ये बात ठीक है, लेकिन हमने सुना है आपके चरणों में ऐसी शक्ति है कि शिला को छुआ दिया तो शिला नारी होकर के नारी बन करके चली गई है, दिव्य नारी बन गई शिला। पत्थर को छुआ दिया तो भगवान ने कहा कि भाई पत्थर की शिला नारी बनी थी, तुम्हारी नाव पत्थर की थोड़ी है, तुम्हारी नाव तो काहे की है? काठ की है, लकड़ी की है। केवट ने कहा कि महाराज हो बड़े भोले, अरे पत्थर तो शिला तो लकड़ी से अधिक कठोर होता है। अब मेरी नाव शिला को तो नारी बनने में थोड़ी देर लगी होगी, लेकिन मेरी नाव लकड़ी की और पानी में पड़ी रहती है। पाहन ते बन बाहन काट को कोमल है, जल खाई रहा है, ये तो और जल्दी बन जाएगी महाराज। पानी में पड़ी हुई लकड़ी और कोमल हो गई। भगवान ने कहा तो कोई उपाय बता, क्या उपाय है, क्या चाहता है? केवट ने कह दिया कि हम क्या चाहेंगे, आप बताओ आप क्या चाहते हो, पार जाना चाहते हो कि नहीं? भगवान ने कहा भाई आए इसलिए, पार होने के लिए आए हैं, तेरे पास क्यों आते? तो केवट बोला कि पार होना चाहते हो, अच्छा पार होना चाहते हो, हाँ हाँ, और किस लिए आए? अब केवट फिर ओहो पार होने आए हैं। लड़का खड़ा था केवट का, ये पार होने आए हैं। और लक्ष्मण जी खड़े खड़े सोचे भाई अजीब आदमी है, एक ही बात को बार बार पूछता है। अच्छा पार होना चाहते हो तो हाँ हाँ भाई बता, उपाय बता। पार होना चाहते हो तो एक काम करो, जो प्रभु पार होना चाहो तो हमसे कहो कि हम तुम्हारे चरण धोएं। चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने कहा कि वैसे काम नहीं बनेगा, बिना चरण धोए काम नहीं बनेगा। केवट बोला ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा? हाँ, तुम्हारे चरण नाव पर पड़े तो नाव बन जाएगी नारी, और कहीं नाव यहां गंगा जी के किनारे पर मेरी नाव नारी बन गई, और जब नाव नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, घर ले जानी पड़ेगी। तो जब इसको घर लेकर के जाऊंगा, ये घर में बैठेगी, तो पहले से जो घर में बैठी है वो एक पहले भी से तो घर में बैठी है, वो तो इस बात को मानेगी नहीं कि नाव नारी बन गई। वो तो यही सोचेगी, यही मानेगी कि नाव बेच करके दूसरी ले आया, दूसरा विवाह करके लाया। और महाराज घरनी घर क्यों समझाई, कहता है कि उसको कैसे समझाऊंगा? घरनी घर समझाई हो जू, कैसे? लक्ष्मण जी बोले हद हो गई भाई, यहां भगवान को खड़े करके समझा रहा है, घरवाली को नहीं समझा सकता, पत्नी को नहीं समझा सकता। केवट बोला महाराज अपने अपने अनुभव हैं, हाँ भगवान को समझाना आसान है, बहुत कठिन है उनको समझाना, बड़ी मुश्किल है। अब राम जी को हंसी आ गई, भाई बात कैसी विचित्र कर रहा है। लक्ष्मण जी भी हंस गए केवट की अटपटी बात सुन करके। भगवान बोले कि कोई और उपाय है केवट? केवट बोला हाँ एक उपाय है। भगवान बोले तो बताओ। तो केवट बोला कि यहां से थोड़ी दूर पर एक घाट है, थोड़ी दूर है,
और वहां उस घाट पर, यही घाट ते थोड़िक दूर अहे कटिलो जल थाह दिखाई हो। कमर तक जल है, ज्यादा गहरा नहीं है, बस कमर तक जल है। तो वहां से निकल जाना, आराम से निकल जाओगे, वहां से जाओ, वहां से चले जाओ। तो भगवान बोले कि चलो ये ठीक है, पैर धुलाने का झंझट भी नहीं, इतनी देर से ये माथा मार रहा है, ये झंझट भी नहीं, चलो भाई चल दिखा हमको वो जगह, दिखा कहां से। केवट बोला वाह महाराज, बहुत बढ़िया, अरे अभी अभी दिन निकला है, सवेरा हुआ है, लोग निकले हैं, यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ है, और हम चल करके तुम्हें वो जगह दिखा दें तो बाकी लोग भी देख लें, हमारा तो धंधा हो गया चौपट, चल गई हमारी नाव। अरे थोड़ा इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। लक्ष्मण जी बोले कब तक? केवट बोला सूरज ढलने तक, सूर्यास्त हो जाए, दिन ढल जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए, तब चल के दिखा दूंगा आराम से। और चाहो तो रात में ना जाना, चाहो डर लगता हो जल में उतरने से, तो कल सवेरे तड़के तड़क निकल जाना, जल्दी निकल जाना। भगवान बोले लक्ष्मण पूरा दिन पूरी रात प्रतीक्षा, इससे ठीक है चरण धुलवा ले। हाँ, चरण धुलवाना ठीक लगता है, यहां कहां रुकते रहेंगे, पूरा दिन जाएगा, पूरी रात जाएगी। और केवट कहता है कि मुझसे चरण धोने के लिए कहो। गजब है केवट। केवट कहता है पात भरी सहरी सकल सुत वारे, वारे केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई, पूरो परिवार मेरो याही लाग राजा जो, हो वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। महाराज पैर धोने के लिए कहो, क्यों? अगर ये नाव नारी बन गई तो ये भी तो सोचो महाराज कि पूरे परिवार का पालन मेरा इसी नाव से होता है, तो परिवार का पालन करने वाला साधन तो चला जाए। अभी नाव नारी बन गई तो साधन तो गया, रोजी रोटी गई, और परिवार में एक सदस्य खाने वाला और बढ़ जाए, चल करके घर में बैठेगी, रोजी रोटी गई, एक और बढ़ गई। तो महाराज कृपा करो। केवट कहता है कि मेरी नाव नारी ना बने। हाँ अच्छा, हम लोग भी व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा लेते हैं, देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब करो, कोई बात नहीं, व्यापार करो, धंधा करो, सब करो। क्यों? क्योंकि केवट भी यही करता है। केवट का भी तो व्यापार है, धंधा है, यात्रियों को पार उतारता है, पैसा लेता है। लेकिन इस केवट की एक विशेषता है कि ये नाव चलाता है तो कहां चलाता है? केवट नाव चलाता है गंगा जी में। और गंगा जी क्या है? राम भगति जहां सुर सरिधारा। इसी तरीके से दुकान, व्यापार, मकान सब करो, लेकिन भक्ति की भावधारा से जुड़ करके करो। यही केवट प्रसंग का संकेत है। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी नाव नारी बन गई तो इसमें बुराई क्या है? अरे जो पार करने वाली है वो खुद पार हो जाएगी, अभी तो ये जड़ है, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी। केवट बोला ठीक बात है, सो तो ठीक है, जड़ से चेतन हो जाएगी, पार कराने वाली खुद पार हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, नारी बन करके बैठेगी कहां? घर में ही तो बैठेगी। तो आचार्य लोग कहते हैं इसका अर्थ यह है कि केवट ये कहना चाह रहा है, मानो कि मेरी ये बुद्धि, नाव रूपी जो बुद्धि है, जड़ है बुद्धि, अगर ये चैतन्य हो गई तो आत्मन्यो आत्मना तुष्टा के भाव से घर में बैठेगी, भगवान में स्थित हो जाएगी, तो फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाऊंगा।
तो ये भक्ति का जो रस है गंगा जी, ये भक्ति की गंगा जी छूट जाएंगी। प्रभु मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता जो भक्ति की गंगा जी से दूर करते। वह नहीं बंधन की जो अज्ञानता से बांध ले मन, और फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकारण। मुक्ति छू जाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। तो महाराज मुझे ऐसी मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, ये मुक्ति रखो अपने पास। हाँ, क्योंकि आपके चरणों की रज मुक्ति को देने वाली है, और मैं इस मुक्ति को देने वाली चरणों की रज को धो डालूंगा। भगवान ने पूछा काहे से धोओगे, तो केवट बोला गंगा जल से धोऊंगा। हाँ, रज क्या है? 3 प्रकार के जो गुण हैं वही रज हैं। केवट कहता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत है सगुण उपासक मोक्ष न लई है। जो सगुण उपासक हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। तो राम जी ने कहा कि चलो भैया धो लो चरण, चरण धोने में क्या दिक्कत है? केवट बोला ऐसे नहीं धोऊंगा। क्यों? केवट कहता है कि पहले मुझसे कहो चरण धोने के लिए। हाँ, जब तक नहीं कहोगे चरण धोने के लिए तब तक मैं चरण धोऊंगा नहीं। केवट कहता है मोहि पद पखारन, मोहि पद पदों पखारन कहूं, मुझसे कहो कि मैं तुम्हारे पदों को चरणों को धो लूं। भगवान ने कहा कि केवट एक बात बताओ कि हम क्यों कहें चरण धुलाने के लिए? भाई बिना कहे चरण धो लो। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना हमसे पूछे, बिना कहे सुने चरणों को धो लिया। हमने मना थोड़ी किया, तुम भी धो लो, और तुम धोगे तो मना नहीं करेंगे। पर कहलाते क्यों हो? अरे भाई, किसी की श्रद्धा है, किसी का प्रेम है, तो जाकर के किसी महात्मा संत के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, तो जाकर के वो उसके चरण छू लेगा अपनी श्रद्धा से। पर ऐसा कौन होगा पूजनीय श्रद्धेय जो अपने पैर फैला के कह दे कि आओ पैर छुओ? अब कोई ऐसा कर दे तो इसका मतलब क्या है? भाई लोक लाट से, शर्म से उसका कोई नाता नहीं, तो हमसे क्यों कहलाते हो? चरण धोने धो लो। और केवट कहता है कि तभी धोऊंगा जब मुझसे कहोगे। भगवान ने कहा कि भाई बहुतों ने धो लिए, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो केवट कहता है कि जिन्होंने बिना पूछे धोए होंगे ना चरण तुम्हारे, उनकी अपनी गरज होगी, उन्हें जरूरत होगी तुम्हारे चरण धोने की, मुझे नहीं है। गरज किसकी है? पार किसको जाना है? भगवान बोले बढ़िया, आज भगत मिला हमको। हाँ, गरज आपकी है, मेरी नहीं है। पार आपको जाना है, मुझे नहीं जाना। इसलिए अगर पार जाना हो तो हमसे कहो कि हमारे चरण धो करके हमें पार कर दो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि केवट सब कुछ पाए ले रहा है, लेकिन एहसान रत्ती भर नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, लक्ष्मण जी बोले कि भाई देखो इसको, केवट को, ये भगवान से भी बहस कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि केवट इतनी बहस कर रहे हो भगवान से, और भगवान कहीं नाराज हो गए तो? केवट बोला बिल्कुल नहीं हो सकते, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकते नाराज। क्यों? क्योंकि राम अकेले नहीं आए हैं। केवट ने कही थी ना शुरू में ही, कहा ही तुम्हार मर्म में जाना। तो केवट कहता है कि आज नहीं नाराज होकर के जा सकते। क्यों? क्योंकि आज जानकी जी साथ आई हुई हैं। मर्म का अर्थ यही जानना है कि रकार रामचंद्र है, मकार मात जानकी। ये रकार रामचंद्र मकार रूपी जानकी से घिरे हुए हैं, अर्थात ये जानकी जी की कृपा से आए हैं। और
और जब तक जानकी जी यहाँ उपस्थित हैं तब तक राम जी यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते। जाएंगे तो कल्याण करके जाएंगे। अच्छा, भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ केवट, सो तो ठीक है, हम चरण धुला लें तो केवट बोला कि चरण धुला लोगे तो हम पे एहसान करोगे? हैं? कह रहे हो चरण धुला लें तो एहसान करोगे हम पर? अरे भाई चलो, तुम पूछ रहे हो तो तुम चरण धुलाओगे और उसे मैं उतराई ले लेता हूं, तुमसे नहीं लूंगा। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं ना, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो पद राम राहु रे आन दशरथ सपथ सब साची कहें। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। भगवान से कहता है कि चलो तुम्हारे मन में डर होगा तो मैं कह देता हूं कि मैं औरों से जो लेता हूं, जो मेरा शुल्क है, मैं तुमसे नहीं लूंगा, तुमसे उतराई नहीं लूंगा। अब केवट का लड़का खड़ा था पास में, उसने कहा रुक जाओ पिताजी रुक जाओ, इनको बिल्कुल नाव में मत चढ़ाना, बिठाना मत। केवट बोला कि अरे बेटा पैर धुला लेंगे, चरण धुला लेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है? केवट ने कहा, लड़के ने कहा केवट के कि चरण छुलाने से, चरण के छूने से तो शिला नारी बनी थी, तो चरणों से तो खतरा है ही, लेकिन चरणों से अधिक खतरा इनके हाथों से है। हाथों से पिताजी भूल गए, चरण धुलाए शिला को नारी बन गई, और हाथ छुआए धनुष को तो हाँ, अबे नाव में चढ़ेंगे तो हाथ रखेंगे नाव पर, और कहीं हमारी नाव भी टूट गई तो बीच में से। तेईसन राम मध्य धनु तोरा, अब पता लगे तेईसन राम नौका मध्य तोरा। हाँ, नाव टूट, छुअत ही टूटत पिराक पुराना, छूते ही टूट गया तो खतरा है बड़ा। केवट ने कहा कि, वो लड़के ने कहा कि इनको बिठाओ ही मत, किसी हाल में मत बिठाओ। अब लक्ष्मण जी कहें कि केवट जो है सो है, लड़का और 10 हाथ आगे है, गजब। पर केवट बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चरण धुला लेंगे तो बिठा लेंगे नाव में, कोई दिक्कत नहीं। वो भगवान ने फिर कहा केवट से कि अच्छा केवट एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि हमसे उतराई नहीं लोगे, तो भाई ये कैसे मान ले कि तुम हमसे उतराई नहीं लोगे, भरोसा कैसे कर ले? तो केवट कहता है कि अच्छा भरोसा दिलाना पड़ेगा। तो केवट कहता है, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब सांची कहूं। केवट कहता है मोहि राम राउर आन, राम जी मुझे सौगंध है। केकर सौगंध बा? अच्छा इसके अलग अर्थ हो सकते हैं। एक तो केवट कहता है कि मोहि राम, मेरे राम, राउर आन, राजा जी की आन, दशरथ जी की शपथ। अथवा तो केवट कह रहा है कि राम जी तुम्हारी शपथ, राम राउर आन, राम जी रउआ के आन बा। भोजपुरी की बात है भाई, वहां प्रयाग में, सिंगरपुर में, हाँ तहार सौगंध बा। तो आपकी कसम, अच्छा आपकी कसम से नहीं भरोसा हो रहा हो तो आपके बाप की कसम। अब लक्ष्मण जी बोले भगवान जितनी छूट दे रहे हैं ये उतना ही सिर पर नाच रहा है, बताओ शील के कारण भगवान कुछ कह नहीं रहे। और ये देखो ये कोई बोलने का तरीका हुआ कि तुम्हारी कसम, और तुम्हारी नहीं मानो तो तुम्हारे बाप की कसम।
पर वास्तव में केवट ऐसा बोल नहीं रहा। केवट क्या कह रहा है? केवट तो ऐसा कह रहा है, वो कहना ये चाह रहा था कि जैसे दशरथ जी ने शपथ ली, दशरथ जी ने शपथ ली थी राम जी की, कि कहीं ने कसम दिलाई ना, तो दशरथ शपथ की तरह मैं कसम खाता हूं। तुलना कर दी केवट ने कि प्राण जाही, हां मैं मर जाऊंगा लेकिन वचन से नहीं डरूंगा। लेकिन बेचारा बोल नहीं पा रहा शब्दों को ठीक से। लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा ऐसे नहीं मानेगा, बताओ। भैया की कसम खा रहा है, बाप की कसम खा रहा है। और लक्ष्मण जी को आवेश हो गया और लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ा लिया। लक्ष्मण जी बोले सावधान हो जा केवट। अब केवट ने जब देखा लक्ष्मण को बाण चलाए हुए, तो केवट बोला हाँ ठीक है मारो मारो, जल्दी मारो, देर क्यों करते हो, मारो। हाँ मैं मरने से डरता थोड़ी हूं, अरे मेरा बड़ा सौभाग्य है, मारो तो सही, चलाओ बाण। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि बाण चढ़ाते ही और 10 हाथ आगे बढ़ गया, मरने से नहीं डरता, कैसे डराएं। कहता है कि मेरा परम सौभाग्य, मारो। लक्ष्मण जी ने कहा कि तेरा सौभाग्य मरने में कैसे सौभाग्य है? केवट बोला अभी थोड़ी पता चलेगा, मेरे मरने के बाद पता चलेगा। मरने के बाद कैसे? तो केवट कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो भाई चर्चा चलेगी केवट मरा कैसे, जांच होगी कैसे केवट मरा। उस जांच में मैं सौभाग्यशाली माना जाऊंगा। क्यों? मरूंगा किसके हाथ से? केवट कहता है मरूंगा किसके हाथ से जो श्री रघुवीर का प्यारा है, और मरूंगा किस जगह पर जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं, और मरूंगा किस खता पर कि पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, क्यों न जाने की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। मारो बाण, तैयार हूं, चलाओ। और इतना ही नहीं, सरकार देख लो, सुन लो, सरकार को प्राणंते प्रिय बंधु, वही मोहे बाणंते मारत है। मरता हूं कहां सुचि गंगा के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत हैं। समुझे कह के से विनीत, सुनो रघुनाथ सो निहारत हैं। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पदम पखारत है। अब दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी, किस खता पे मार दिया भाई? चरण धोने के लिए कह रहा था, पैर धोना चाह रहा था। अब लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि अच्छा इतनी सी बात पर राम जी ने अपने भैया से कह के केवट को मरवा दिया, छोटे भाई से कह के केवट मरवा दिया। किसकी बदनामी होगी? राम जी की बदनामी होगी। चलाओ चलाओ बाण चलाओ। रुक क्यों गए? चढ़ाओ बाण, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ प्राण तो जाने ही जाने हैं, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे, पर ऐसा नहीं मौका मिलेगा। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि हम राम जी की बदनामी कराने थोड़ी आए हैं, अब करे क्या? सो बाण उतार करके तुणीर में वापस रख लिया। और लक्ष्मण जी बोले राम जी से, प्रभु आप ही निपटो इससे, समझो तुम इसको। हाँ लेकिन अब जो केवट कह रहा है, अब केवट की भाषा बदल गई। अभी तक केवट क्या कह रहा था? मोहि पद पदुम पखारन कहूं, चरण कमल धोई। चरण कमल धो करके चढ़ाऊंगा नाव में। लेकिन जब तीर दिखा दिया लक्ष्मण जी ने, तो केवट की भाषा बदल गई। हाँ उसने कह दिया जब लगी न पाए पखारे हो। चरण कमल पद पदुम, चरण सब धर दिए कोने में, सीधा बोला पाए। जब लगी न पाए पखारी हो, पैर धुलवा लो। अभी तक चरण कमल थे, समझा थी। अब केवट बोला कि हमको तो समझ रहे हो तुम मल्लाई है। हाँ जब लगी न पाए, जब तक पैर नहीं धुलाओगे, पाम नहीं धुलाओगे, तब तक चढ़ाऊंगा नहीं। हाँ
अच्छा एक बात है, कोई बन करके कितना भी बोले, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो जो सही बात है ना वो निकल जाती है। एक आदमी किसी गांव में गया, एक नगर में गया, बुंदेलखंड की घटना, एमपी की। अब वहां पूछे लोगों से, भैया ये रामनगर है? कौन सी जगह है रामनगर? पहले से पूछा तो बोला हाउ, उधर भाषा है एमपी की। दूसरे से पूछा ये रामनगर है? वो ये बोला हाउ। और तीसरे से पूछ, और जिससे पूछे हाउ, और बेचारा कहे कि बढ़िया जगह आ गए, रामनगर है कि क्या है बताता है नहीं, जिसे देखो कहता है हाउ। अब तब तक एक पढ़ा लिखा सज्जन दिखाई दिया, उसके कपड़े लत्ते देख करके लग रहा था, पहनावा देख करके कि पढ़ा लिखा होगा। हाँ, तो उसके पास जाकर के पूछा कि भाई ये कौन सी जगह है, रामनगर है क्या? उसने कहा जी हाँ। अब इसको चैन मिला, ठीक। ने कहा कि हम बहुत देर से पूछ रहे हैं कि रामनगर है और कोई बताता नहीं, सब कहते हाउ। तो पढ़े लिखे आदमी ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, जो गैर पढ़े लिखे जो लोग हैं देहाती, वो ऐसा कहते हैं हाउ, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं जी हाँ, ऐसे जी हाँ ऐसा उत्तर देते हैं। तो इसने पूछा कि फिर आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाउ। हाँ, मतलब जो सहज था, भीतर था, वो निकल आया। तो केवट भी अब तक तो बड़ा चरण कमल पद पद्म ओहो जय जय हो रही थी। अब लक्ष्मण जी के पाम धुलाओ, नाव में चढ़ो। तो अब लक्ष्मण जी को भी बड़ा अटपटा लगे, राम जी मुस्कुराए, जानकी जी भी सोचे कि भाई कहां आ गए। लेकिन सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे भीसे करुणा एन। वाणी भले ही अटपटी हो, लेकिन प्रेम में हो तो फिर जो है भगवान को भी वश में कर लेती है। श्री राम जी का ब्याह नहीं हुआ था ना, तो लक्ष्मण जी चरणामृत लेते राम जी का, दोनों चरण धो करके चरणामृत लेते। अब ब्याह हो गया तो बायां चरण जो है जानकी जी धो लेती हैं, दायां चरण लक्ष्मण जी। और केवट आज अड़ गया, तो मानो भगवान मुस्कुरा के कह रहे हो कि लक्ष्मण जानकी देखो, आज तुम दोनों का अधिकार जा रहा है भीसे करुणा एन। फिर केवट वही कहता है, केवट की एक ही मांग है, पद कमल धोई बिना पैर धोए नहीं चढ़ाऊंगा। और फिर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने कह दिया कि चलो केवट, अगर ऐसी ही बात है तो धो लो पैर। केवट चरण धोने के लिए तैयार हो गया। भगवान ने देखा केवट को, केवट कठौते में जल लेकर के आया। और एक भाव हमारे रसिक लोग यहाँ कहते हैं, केवट कठौते में जब जल लेकर के आया, राघव चरण जल जात हो, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, 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 केवट पखारे, आज केवट पखारे, केवट पखारे, आज केवट पखारे, केवट पखारे, आज केवट पखारे, केवट
केवट पखारे आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। काहे में धो रहा है चरण? छोटे कठौता में आनी गंगा जल। 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 पुलक प्रफुल्लित गात हो पुलक प्रफुल्लित गात हो आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि। 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 परसत अरे परसत हृदय जोड़ात हो आज केवट पखार। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। केवट पखारे 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 आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। चुमी चुमी आखन के असुवन धोवत। चुमी चुमी आँखन ते असुवन धोवत। चुमी चुमी आखन के असुवन धोवत। चुमी चुमी आँखन ते असुवन धोवत। आनंद उर न समात हो आनंद उर न समात हो आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे।
पुनि पियत मुदित चरणोदक पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक बोली घरनी शिशु भ्रात हो बोली घरनी शिशु भ्रात हो आज केवट पखारे राघव चरण चले जात हो आज केवट पखारे चरण चले जात हो आज केवट पखारे केवट पखारे 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 आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे सीता लखन चित ई गिरधर प्रभु सीता लखन चित ई हर प्रभु सीता लखन चित ही गिरधर प्रभु सीता लखन चितई गिरधर प्रभु मधुर मधुर मुस्कात हो मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पखारे चरण चले जात हो आज केवट पखारे चरण चले जात हो आज केवट पखारे केवट पखारे 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 आज केवट पखारे राम चरण चले जात हो आज केवट पखारे राम चरण चले जात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे रावण चरण जल जात हो आज केवट पखारे चरण जल जात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं केवट दौड़ करके कठौते में गंगा जल ले आया और ठाकुर जी के चरण राम जी के चरण धोने लगा। अब अच्छा हाँ अब एक सूचना सुन लीजिए उसके बाद केवट से चरण धुलवा करके ठाकुर जी को फिर विराम देंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जयकारो जोर से बोले सभी। ऐसा लग रहा है सब लोग ठंड लग रही है ना मौसम। बोले राघवेंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की। कुछ दानी दाताओं के नाम है आप लोग ध्यान से सुने। 1100 रुपए पप्पू सिंह टावर वाले कैंपथल और 21 किलो गेहूं। 1100 रुपए नरेंद्र सिंह और पप्पू सिंह गढ़ी वाले 51 किलो गेहूं। 100 रुपए गुप्त दान। 151 रुपए तेर सिंह कैंपथल। 100 रुपए दलवीर सिंह दूधिया कैंपथल। 100 रुपए रामेश्वर सिंह 2 कॉलोनी निवासी। 200 रुपए
कन्हैया सिंह चौक वाले कैमथल। 100 रुपए रामवीर सिंह देवनगला। 1105 रुपए अनिल वासने कैमथल। 500 रुपए करण सिंह राणा जी कैमथल। 5100 रुपए 5100 रुपए हरेंद्र सिंह विधायक जी कैमथल 51 किलो गेहूं। 10,001 रुपए अमित मेडिकल स्टोर कैमथल। 11,000 जो वर्तमान प्रधान हैं पुष्पेंद्र प्रधान जी कैमथल। 1100 रुपए राम प्रसाद काका कैमथल और 51 किलो गेहूं। 1100 रुपए मिश्री नेताजी कुई वाले। 1100 रुपए राकेश सिंह सनोप श्री सौदान सिंह 18 रिफाइंड 1 कट्टा आलू कैमथल। 100 रुपए विजयपाल फौजी कछोटपुरा। 100 रुपए देवेंद्र चौधरी कैमथल। 500 रुपए ऊधम सिंह कैमथल। 500 रुपए अतुल कुमार सनोप श्री भूपेंद्र काका कैमथल। 20 रुपए गुप्तदान। इन सभी दानी दाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। अभी और दानी दाता हैं। जय जय। ताली भी ऐसे बजा रहे हो, अरे जोर से बजाओ भैया ताली। इनका थोड़ा उत्साहवर्धन करें आप लोग। अब दानी दाता ने तो दान कर दिया, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ताली नहीं बजाओगे तो वापिस ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तो कर दिया लेकिन उनका और उत्साहवर्धन करें हम लोग तालियों के साथ में। और 5100 रुपए हरवीर सिंह 51 किलो गेहूं आरटीओ साहब कुई वाले। 3100 रुपए अरविंद कुमार पुत्र श्री सुशील गौतम जी जो यज्ञपति जी हैं। 1100 रुपए विजेंद्र सिंह गड़ा वाले। 2100 रुपए नानक सिंह गड़ी वाले। 1100 रुपए हरवीर मल्ल जी आरा वाले। 100 रुपए और 21 किलो गेहूं प्रमोद सोनी जी। 500 रुपए 21 किलो गेहूं ओंकार सिंह कैमथल। 1100 रुपए और 2 कट्टे आलू रवि चौधरी पुत्र श्री सुंदर सिंह। 500 रुपए 41 किलो गेहूं महेंद्र सिंह। 101 रुपए राजकुमार सोनी जी। 505 रुपए हरख्याल सिंह कैमथल। 1100 रुपए ये 1100 रुपए श्री प्रेम पंडित जी कन्हरा जो कि हमारे चाचा जी हैं और उन्होंने एक संकल्प ले रखा है। आप लोग ये ना सोचे चाचा जी का बढ़ चढ़ के नाम बोल रहे हैं। उन्होंने एक संकल्प ले रखा है हमारे समाज के लिए। आज जो हम ये देख रहे हैं कि बिन मौसम के बरस जाता है, हमारी फसल नष्ट हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हम अपनी माँ पृथ्वी पर अपनी खेती जब हम उगाते हैं तो उसमें नाना प्रकार के केमिकल यूज कर रहे हैं हम लोग। तो उसको बचाने के लिए, माँ पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया है। जिन भाइयों को, जिन किसान भाइयों को, मेरे नौजवान भाइयों को और खेती के बारे में कुछ समझना हो, हमको खेती कैसे करनी चाहिए और खेती को हम कैसे खेती की रक्षा करें। हमारी पृथ्वी माँ है, जो हम माँ है तो उसमें हम नाना प्रकार के केमिकल लगा रहे हैं। हम दोष दे रहे हैं औरों को, सबको, लेकिन औरों का दोष और भगवान का दोष नहीं है। हम खुद उसके जिम्मेदार हैं कि बिन मौसम के बरस जाता है, कभी ओलावृष्टि हो रही है, कभी हमारा अभी खुदाई आलू का होना है, वर्षा हो रही है, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो उन्होंने एक संकल्प ले रखा है अपने इस मातृभूमि को, माँ पृथ्वी को हम लोग कैसे उसकी रक्षा करें, कैसे केमिकलों से उसको बचाएं। तो जिन हमारे किसान भाइयों को या नौजवान भाइयों को उनसे कुछ सीखना हो, खेती को कैसे किया जाए, क्योंकि दो ही इस भारत में धन्यवाद के विशेष पात्र हैं, एक जो सीमा पर खड़े हैं और एक जो खेतों में काम कर रहा है। जय जवान और जय किसान। अगर किसान नहीं होगा तो ना कथाएं होंगी, ना कीर्तन होगा, ना भंडारे होंगे। किसान अन्न उगाना बंद कर दे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले जो सिरोधार जाता है वो किसान को जाता है। अब किसानों में जो हम लोग अब खेती कर रहे हैं, अगर ऐसे हम लोग गेहूं करें, इसको ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो हमारे जो आने वाली संतान है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो ठीक से कुछ ठीक खा पाएगी। पहले समय में क्यों इतने लोग
स्वस्थ रहते थे। उसका यही कारण है कि हम लोग जो भी चीज प्राप्त कर रहे हैं प्रकृति से जो ले रहे हैं हम सीधे खा रहे हैं उसको ठीक से, उसमें कोई केमिकल नहीं है। आज हम जो भी गेहूं है, आलू है, कोई भी सब्जी है, जो भी खा रहे हैं उसको हम, नाम तो उसका आलू है लेकिन उसको हम जहर के रूप में खा रहे हैं। अब जब जहर खा रहे हैं तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा? तो जिन भाइयों को, जिन किसान भाइयों को या नौजवान भाइयों को कुछ भविष्य में कुछ करना है, अगर अच्छा कुछ करना हो तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्रेम पंडित जी जो कि मेरे चाचा श्री हैं, गांव से आए हैं, उन्होंने 1100 रुपए श्री राम कथा में पुरस्कार किया है, दान दिया है। और 3100 रुपए राम हेत पहलवान जी और 1 कुंटल दूध भंडारे के लिए। 5100 रुपए भगवान साय और त्यागी सेठ जी जो दुकान वाले हैं। 2100 रुपए लोकेश चौधरी पुत्र श्रीमती बाला देवी। 500 रुपए राकेश सिंह उर्फ गर्री। 500 रुपए रतन सिंह कुई वाले। 20 रुपए भजन लाल। 501 रुपए दारा चौधरी गढ़ी वाले। 5100 रुपए राजो देवी पुत्र मुनीश कुमार त्रिपुरा, पुत्र मुनीश कुमार त्रिपुरा पुलिस। 7100 रुपए 7100 रुपए देवेंद्र सिंह उर्फ कलुआ काका जी। 100 रुपए देवेंद्र सिंह पत्रकार जी मुरबार निवासी। 1000 देवेंद्र सिंह फौजी साहब टेंट वाले। 100 रुपए पूरन पंडित जी कैम्थल निवासी। ये सभी दानी दाता श्री राम कथा में दान करते हैं। भगवान श्री राम इन पर कृपा करें, श्री हनुमंत लाल कृपा करें। इन सभी दानी दाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये जो पीछे बैठे भैया आप भी थोड़ा ठंड भी नहीं लगेगी ना, ताली बजाने के क्या ही लाभ होते हैं, नींद आ रही होगी वो भी दूर हो जाएगी और ठंड भी नहीं लगेगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कहते हैं केवट कठौते में जल लेकर के आया है चरण धोने के लिए, और चरण धोने लगा। बड़ी देर हो गई चरण धोते धोते, तो ठाकुर जी ने कहा, राम जी ने कहा कि चरण धुल गया केवट? कि हाँ धुल गया। भगवान ने चरण नीचे रख लिया तो केवट बोला कि थोड़ी प्रतीक्षा करते, अभी पैर धोया, गीला पैर फिर रख दिया जमीन पर, फिर रज लग गई, अब फिर धोना पड़ेगा, पहले मुझे पहुंच तो लेने देते। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि लो अब दिन भर यही करते रहो, बार बार अब की बार ये पैर धो, अब के वो धो। अरे पैर नीचे रखे जाएंगे तो रज लगेगी ही। केवट ने कहा कि इतना मत खींचो लक्ष्मण जी। राम जी ने भी कहा कि केवट भैया देर हो रही है और एक पैर पर तू खड़ा कर लेता है, कितनी देर तक एक पैर पर खड़े रहें? तो केवट ने कहा कि खड़े रहने में असुविधा हो रही है तो सहारा ले लो किसी का। राम जी बोले यहाँ किसका सहारा लेने, कोई लता है ना पेड़ है ना कोई। बोला केवट बोला कि किसी और का सहारा नहीं मिल रहा, किसी आदमी का ले लो। अब सहारे के लिए आदमी खोजें। केवट बोला किसी और का नहीं लेना चाहते तो एक काम करो, मेरे सिर का सहारा ले लो, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो, सहारा ले लो। भगवान कहते हैं कि देखो कितना चतुर है, दुनिया हमसे सहारा मांगती है और आज ये हम ही को सहारा देने वाला बन करके बैठा है। भगवान ने केवट के माथे पर हाथ रखा, केवट ने चरण धोए। भगवान ने कहा कि भैया अब तो पार कर केवट। केवट बोला कि तुम्हारे लिए घाट का नियम नहीं बदलूंगा, जो पहले आए हैं उनको पहले पार करूंगा। राम जी ने कहा कि दिखता तो कोई नहीं है। केवट बोला दिखाई देते तो पार हो ही जाते। भगवान बोले कि कौन है? केवट बोला कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? केवट बोला वैसे ही जैसे आपके पूर्वजों का हुआ था। केवट कम नहीं है, केवट कहता है जैसे आपके पूर्वजों का हुआ था। महाराज भगीरथ गंगा को ले आए थे। भगीरथ के आपके पूर्वजों को ब्रह्मा जी के कमंडल में जो गंगा जी प्रकट हुई, उन्होंने उद्धार कर दिया। और आज एक गंगा जी इस केवट के कठौते में आई हैं।
गंगा जी क्या है? चरणामृत ही तो है। तो या तो ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी आई थी आपके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, और आज मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए फिर गंगा जी प्रगटी हैं। केवट ने अपने पूर्वजों को जल दे करके दिव्य लोक में भेजा है, और फिर राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी तीनों को नाव में बिठाया। अब केवट नाव में बिठा करके ले चला, उस पार पहुंच गया। केवट ने प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि उस तरफ तो बड़ा रौब दिखा रहा था, अब यहां आकर के चरण पकड़ रहा है। तो केवट ने कहा कि ये तो घाट घाट की बात है। हाँ, केवट ने कहा कि घाट घाट का तरीका है, पार नहीं किया था तो अकड़ कर रोक सकते थे, अब पार कर दिया है तो पकड़ करके ही रोक सकते हैं। अब तो पकड़ के ही रोक पाऊंगा। अब राम जी को संकोच होने लगा कि केवट को कुछ दिया नहीं। तो लक्ष्मण जी बोले, अरे और क्या दे दें इसको, चरणामृत दे तो दिया। इतनी कठिनाई से चरण धोए थे ब्रह्मा जी ने, तब उन्हें कुछ बिंदु मिले चरणामृत के। शंकर जी को जो अवसर नहीं मिला वो इसको मिल गया, और क्या चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, पियहिय कीसिय जान निहारी। राम जी के मन की बात को समझ गई जानकी जी, और बिना कुछ कहे ही जानकी जी ने अपने हाथ से मुद्रिका उतार करके राम जी को दे दी, और कह दिया कि इशारे में ही, मौन में ही कि दे दीजिए। और सोचो आज की स्थिति होती तो मुसीबत में पड़ा होता और कहता कि जरा तेरी ये अंगूठी जो है जरा दे दे, दो। क्या कहती फिर आज की, सबरो घर बर्बाद कर दियो, सब लुटा दियो, ले जा, ले ले या ले मर, छोड़ियो मत कछु। कहती नहीं कहती है पंडित जी? हाँ, आप भूल गई। पंडित जी ठीक सोता नहीं हो, 4-6 बार कथा सुनो हमारी, याद करो। जब काम बीज सृष्टि का, नर होए अकामी कैसे। सन्यास में तो बाद में आए हैं, पैदा तो गृहस्थी के ही हुए थे। पैदा होते ही तो एक ही हुआ सन्यासी, और दूसरा कोई नहीं। हाँ, तो लेकिन पिय ही किसी जानन हारी, सीता जी ने मौन होकर के मुद्रिका दे दी। नहीं तो कह सकती थी कि हम देंगी, तुम पे क्या धरा है। चले आए उठा करके भूया, और हम भी चली आई। पर जानकी जी ने राम जी को दे दिया कि प्रभु आप दे दो। भगवान ने कहा कि केवट उतराई ले लो। केवट ने कहा कि महाराज नहीं चाहिए। करुणा में भर आया केवट। आज की कथा का ये अंतिम क्षण है। केवट भर आया करुणा में। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं लेते केवट, क्या तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है? केवट बोला अब नहीं है। जब इच्छा थी मन में लेने की तब मिल नहीं रहा था, और अब मिल रहा है तो अब इच्छा ही समाप्त हो गई। अच्छा, तो तुम्हारे मन में इच्छा क्यों नहीं है? केवट बोला मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था। घाट पर आए हो, पर मैं कुछ मांगता उससे पहले ही आपने मांग लिया। मांगी नाव। अब मैंने सोचा कि जो आते ही आते मुझसे मांग रहा है, मैं उससे क्या मांगू। मेरा विचार बदल गया। मैंने सोचा कि भाई अब नहीं मांगूंगा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये तो परिहास की बात है, लेकिन आपने मुझसे मांग करके मुझे दाता बना दिया है, बड़ा बना दिया है। अब कुछ दे करके मुझे छोटा ना बनाओ, बड़ा रहने दो। और फिर राम जी ने कहा कि भाई मजदूरी दे रहे हैं, परिश्रमिक दे रहे हैं, ऐसे नहीं। तो केवट ने कहा कि मजदूरी हम उनसे लेते हैं जिनको पार करते हैं। भगवान बोले कि तो पार नहीं किया, हम पार कैसे हो गए? केवट बोला कि यही तो हम पूछ रहे हैं, आए कैसे?
भगवान बोले नाव से आए। केवट बोला नाव से? नाव किसकी थी? केवट ने भगवान बोले नाव से आए थे। केवट बोला नाव किसकी थी? भगवान बोले केवट तुम्हारी नाव थी। केवट बोला कि यही तो मैं भी कह रहा हूं कि नाव तो हमारी ही पार लगी है, आपका क्या? भाई नाव हमारी पार, हमारी नाव आई तो नौका तो हमारी पार लगी। और केवट कहता है आप पार होने के लिए नहीं आए थे, आप तो पार लगाने आए थे। आपने चरण रज दिया तो हमारी नैया पार हो गई, और उतराई तो अब हमें देनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए। और केवट बोला कि उतराई तो मैं वैसे भी नहीं ले सकता, क्योंकि जाति हमारी एक है। अब लक्ष्मण जी फिर तमके कि बताओ, अभी तो कसम खा रहा था, अब कह रहा है कि जाति एक है। अब भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। सुन रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले अभी क्या है, और लगाओ मुंह, अभी तो पता नहीं क्या क्या बताएगा। भगवान ने कहा कि तुम शांत रहो, हम पूछते हैं जरा। केवट बोला, भगवान ने पूछा कि केवट कैसे जाति एक हुई? केवट बोला मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस सुरसरिता के तीर पर हूं, तुम उस भवसरिता के तीर पर हो। आपका भी काम पार करना, मेरा भी काम पार करना है। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है, मल्लाह कहीं मल्लाहों से दाम लेता है। तो भगवान बोले कि हम किसी का कर्ज रखते नहीं है। केवट बोला कि हमारा रख लो। किसी का नहीं रखते, हमारा रख लो। भगवान ने पूछा क्यों भाई, तुम्हारा क्यों रख लें? केवट बोला इसी बहाने चुकाने के लिए कभी दोबारा फिर आ जाओगे, नहीं तो आओगे नहीं। भगवान बोले कि हम ना आए तो? केवट बोला कि छोड़ने वाला तो मैं हूं नहीं, मैं वसूल कर लूंगा। भगवान बोले कहां वसूल करने आओगे? केवट ने कहा कि अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम नहीं चुका देना। मैंने पार तुम्हें जो किया है, तुम मुझको पार लगा देना। आज तुम मेरे घाट पर आए हो, एक दिन मैं तुम्हारे घाट पर आऊंगा, वहीं पर ऋण मेरा चुका देना। और केवट कहता है आंखों में आंसू भर करके, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दार। ऐसा क्या है जो आज मैंने न पा लिया? और केवट कहता है कि एक बात मेरी सुन लो। बिंदु जी महाराज ने कहा है कि इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, और राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और अगर मैं मांगू कुछ तुमसे, मुझको तुम देना ना कुछ, वरना फिर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तुमको, तुम ना मुझको चाहना। मैं अगर चाहूं तुमको, तुम ना मुझको चाहना। तुमने जो मुझको चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। तुमने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। और अगर मैं तड़पूं, और अगर मैं तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। और किसी को भी जिसको जो इस मार्ग का पथिक हो, ये केवट की मांग नहीं, ये हर वैष्णव की, हर भक्त की मांग है कि हम तड़पे रोएं, तुम आना मत।
क्योंकि इसका अपना मजा है। तुम आ गए तो फिर ये चला जाएगा, तुम ना आना। कुछ नहीं चाहिए। केवट कहता है कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कहता हूं ले लो। लक्ष्मण कहते हैं केवट ले ले भैया। अब केवट ने कह दिया कि सरकार मैं वचन दे चुका, पहले ही कह चुका था कि नाथ न उतराई चहो, कोई उतराई नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले भगवान को भी वचन का प्रवचन दे रहा है, हद है, ले ले। केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार मेरा वचन वचन है, आपके तुड़ीर का बाण नहीं है कि धनुष पर चढ़ करके उतर जाए। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बहुत राम जी ने समझाया, लेकिन केवट ने उतराई नहीं ली। अंत में केवट ने यही कह दिया कि देखो अब ये अंतिम बात मेरी है। केवट कहता है कि आपके चरण जिस जिसने धोए उसने आपको कुछ ना कुछ दिया। राम जी पूछते हैं किस किसने हमारे चरण धोए, किसने दिया? तो केवट कहता है कि जनक ने आपके चरण धोए तो जानकी दे दी थी, आज मैंने चरण धोए हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जब लौट करके आओ तब इसी घाट पर लौट करके आना, कहीं और ना चले जाना। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं केवट को वचन दे करके रघुनाथ जी उस प्रेम में डूब करके आगे बढ़े हैं। और आज रघुनाथ जी को यहीं गंगा किनारे से विदा दे करके यात्रा करने के लिए हम लोग विश्राम देंगे। आरती हो उससे पहले 2 मिनट भगवान का नाम ले लें। और कहां गए? और ये हमारे पंडित जी के जो बता रहे थे अभी, हाँ वो स्वामी जी पीछे बैठे हैं, क्या नाम, प्रेम पंडित जी, वो अपनी बात को रखें और फिर उसके बाद भगवान का नाम लेकर के आरती हम लोग करेंगे। जब तक वो आ रहे हैं तब तक तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तालियों की सेवा करते हुए जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लो मैं तुम पर नौछावर। जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो मैं तुम पर नौछावर। दे दो सजाया इनाम, मुझे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे मत वाले राम।
अलबेले राम मेरे मत वाले राम। ओ अलबेले राम मेरे मत वाले राम। ओ अलबेले राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। आइए भाषा ताली बजा के जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। ओ मेरे अलबेले ओ मेरे अलबेले ओ मेरे अलबेले राम। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय जय श्री सीताराम। आप सभी से निवेदन 2 मिनट शांति बना करके वो अपनी कुछ बात रख रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुने, उसके पश्चात आरती होगी। परमादरणीय हमारे गुरुदेव श्रद्धेय सभी मंच पे विराजमान हमारे मुनिगण, सामने बैठी हुई गांव की सरदारी, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मैं सभी को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया, मेरा नाम प्रेम है और जिला बुलंदशहर गांव कन्हैराकंड में निवासी हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसी मैनेजमेंट कमेटी, इस गांव की सरदारी का जो हिस्सा है, जिन्होंने इतना जबरदस्त प्रोग्राम, जबरदस्त माने किसी के जीवन में जितनी जरूरत उसके स्वास्थ्य की है, उतनी ही जरूरत उसके मानसिक स्वास्थ्य की भी है। और मानसिक स्वास्थ्य में जितना योगदान हमारे श्रद्धेय गुरुदेव जी, हमारे ऋषि मुनिगण, हमारा ये भद्र समाज देता है, उस स्वास्थ्य के लिए आप यहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर थोड़ा पीछे हटें, जैसा कि उन्होंने बताया कृषि के बारे में, तो मन के स्वास्थ्य से पहले हमें कहीं ना कहीं अपने तन के स्वास्थ्य की जरूरत भी है। आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं जो किसान, अन्नदाता जिसको कहा जाता है, भगवान की बनाई हुई सबसे महत्वपूर्ण योनि, सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी होती है दुनिया की, जिसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे किसान के ऊपर आधारित है। चाहे वो पक्षी हो, कौवा है, तोता है, गलगल है, नील गाय है, हिरन है, जितना भी प्रकृति के अंदर ये जीव बना है, सभी को इकलौता किसान पालता है। और न केवल उन प्रकृति के इतने बड़े हिस्से को पालता है, मैं क्योंकि किसान का पुत्र हूं, किसान का बेटा हूं, सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस सृष्टि के एक पार्ट को बचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी और ज्यादा बन चुकी है। कारण हमारी जो धरती माता है, धरती माता के अंदर हम ज्यादा पैदावार के चक्कर में बहुत सारे कीटनाशक दवाइयां, बहुत ज्यादा डीएपी और यूरिया का हम प्रयोग करते हैं, जो मानकों से कहीं ज्यादा है। जब ये मानक आए थे कि हम एक खेत के अंदर इतने किलोग्राम डीएपी मैक्सिमम और इतना यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज एक होड़ लगी हुई है। हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इन चीजों का, केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं और उसका परिणाम धीमे धीमे आपके सामने है। अपने गांव में जाइए, आज से 20 साल पहले
तो हो सकता है पूरे गांव में एक भी पेशेंट शुगर का नहीं होगा। आज आपको लगभग घरों में शुगर के पेशेंट मिल जाएंगे। पूरे गांव के अंदर, पूरे आपके जानकार लोगों के अंदर बहुत सारे लोग क्रिटिकल बीमारियों से, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, टाइप 1 शुगर हो गया, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, लीवर की प्रॉब्लम हो गई, ये सब बीमारियां मैं फिर दोबारा से शीश झुका करके कहता हूं केवल और केवल केमिकल खाने से है। आज डॉक्टरों के मकड़ जाल में एक किसान, एक गरीब, एक आम आदमी भी बिल्कुल जकड़ चुका है। यानी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको नहीं पता है कितना खर्चा आने वाला है। एक किसान अपने बच्चे को उस कॉलेज में पढ़ाना चाहता है जो सबसे बेहतरीन उस एरिया का होता है, लेकिन वो अपनी जेब के अनुसार पढ़ाता है। मैं भी प्राइमरी स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके पास में, आपके जिले में है, उस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री की है और अपने परिवार को या अपने समाज को आगे ले जाने में थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। ये कोई मेरा, मैं तो निमित्त हूं, सब प्रभु की लीला है। भगवान राम के आशीर्वाद से आज प्रभु जी, आप सभी श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि खेती में कम से कम केमिकल के द्वारा हम फसल उगाएं, आने वाली जनरेशन में हम सुधार ला सकें। किन्हीं लोगों को किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ एक आध दो घंटे हैं, बिल्कुल नेचर मेथड से हम लोग आपको बताते हैं कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। बिना फीस के आप लोगों को बताते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है मैंने आपका समय ज्यादा लिया है, उसमें बाधा बनना नहीं चाहता। आप लोगों ने समय दिया साहब, आपके लिए प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। अभी जो इन्होंने कहा, मैंने आपसे 2-3 दिन पहले शायद कहा था कि मेरे पास डॉक्टर ये आए थे, कल की बात है। मैं ज्यादा दवाई गोली खाने में भरोसा नहीं रखता, ना खाता हूँ, रही ढेर है, लेकिन हाँ 2 चीजों से तो मुझे लाभ हुआ। मैं बहुत परेशान था, मेरे पैरों में दर्द रहता था, जोड़ में नहीं, बुढ़ापे का जोड़ वाला दर्द नहीं, लेकिन हाँ पिंडलियों में मेरे बहुत टिपिकल दर्द था। बहुत दवाई ट्रीटमेंट करने से नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। और चूंकि मैं भी एक डायबिटिक हूं, हाँ शुगर पेशेंट हूं, और बीपी भी हाई रहता है, काफी दिक्कत थी। तो 2 मैंने चीजें इस्तेमाल करी प्राकृतिक। एक तो कुछ दिन तुलसी यूज करी, तुलसी का प्रयोग किया। अब कैसे करना है, कितना करना है, कितनी मात्रा में लेनी है, लेने का तरीका क्या है, भाई वो तो जानकार आदमी बताएगा, लेकिन मैंने उसको माना, उसको किया। और एक और जो इन्होंने एक ऑयल बताया था, दिया था नेचुरल, हाँ पेन अवे, उसका यूज अभी भी रखा है मेरे पास, डेली लग रहा है। तो मुझे भाई 90% लाभ है। और आप अनुभव की बात कहता हूं मैं, कोई ये ना समझे कि महाराज व्यापार कर रहे हैं। हाँ, तो आप शाम तक हैं, आप चाहें तो कोई उसका फीस नहीं है, ना कंसल्टेंसी फीस है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आप संपर्क कर लें, आपका लाभ, आपका फायदा है। और लाभ हो तो फिर आप आगे उसको करें। शाम को हमारे डेरे पर, जहां हमारा उतारा है, हाँ डेरे पर, वहीं आप मिल सकते हैं। ठीक है, कथा के तुरंत बाद भी आप मिल सकते हैं। अभी ये रात में चले जाएंगे एटा जाएंगे, वहां उनकी मीटिंग है। तो आप लोग शाम को संपर्क करें। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। परीक्षित जी खड़े हो जाइए और आरती का थाल उठाइए। और इसी बीच कुछ दानीदाताओं के नाम हैं, आप लोग ध्यान से सुने। 3100 रुपए पहले और 1000 अब, 4100 रुपए श्री राम है पहलवान जी, और 1 कुंटल गेहूं जो भंडारी, 1 कुंटल दूध जो भंडारे के लिए दे रहे हैं, और 101 रुपए गुप्तदान, 501 रुपए महावीर स्वामी जी, 5100 रुपए शांति देवी सतीश रमेश पंडित जी की जो माता जी हैं, 500 रुपए महेंद्र सिंह देव नगला, 100 रुपए गुप्तदान। वो भैया इन सभी दानीदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं और सभी लोग बड़े प्रेम और भाव से आरती करेंगे। परीक्षित जी आ जाइए आरती के लिए।
भक्त्यादीपं प्रोक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरादीप ज्योतिर्नमो। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पर कृत मुकुट सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे। शीश पर कृत मुकुट सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पे अलगे झलके हसन पे बिजली सी चमके। कपोलन पे अलगे झलके हसन पे बिजली सी चमके। रेख गजरारे नैनन की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। कर्ण सरियो निर्मल नीरा भरत रिपो तलन महावीरा। कर्ण सरियो निर्मल नीरा भरत रिपो तलन महावीरा। चरण सेवा दलदारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। जिए चुप श्यामलता जोड़ी भजोरे मन सब माया तोड़ी। जिए चुप श्यामलता जोड़ी भजोरे मन सब माया तोड़ी। तरस युगल बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी की। यतो यतः समीर से तदोनो अभयन कृष्णा कपजाभ्यो वैन्ना पशुभ्याः चीता डाके नीर का पाप कटे शरीर का। आत्मा सुदेवता पुष्पे सुवंदनीया। सभी भक्त हाथ जोड़कर श्री राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों में पुष्पांजलि अर्पण करें। हरि ओम सजीनस्यमय जंत दीपास्तानि धर्माणि प्रपन्यः सन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त्र पूर्वे सात्याः सन्ति दीपाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो